भाई आपने जब कह दिया सेक्शन 144 लागू है, आपने जब कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस के आगे आप कलेक्ट नहीं कर सकते, आपने कह दिया आप मार्च नहीं कर सकते, वहां पे आप अलाउ क्यों कर रहे हैं? चलो भाई राहुल गांधी आया तो व्हाट डू यू मीन द फेलो हैड टू बी अरेस्टेड? यू कांट जस्ट वायलेट इंडियाज रूल्स। उन्होंने उस लड़की को नहीं दिखाया जिसको भीड़ ने मॉब कर लिया था, उन्होंने उस जर्नलिस्ट को नहीं दिखाया जिसके लोगों ने कपड़े फाड़ दिए। तो उस लड़की ने सिर्फ पोज किया है, उसको पता था पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी, उसको उसका पिक्चर मिल गया, लाइफ का बेस्ट मोमेंट मिल गया। तो सबको स्टूडेंट्स के लिए तो चाहिए था, तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन एक स्टेप मिला। बट डू यू थिंक रेजिग्नेशन से काम बनता है? नहीं बनता, बट इट वाज पार्ट ऑफ अ पैकेज, यू नो, पैकेज डील थी। एंड आई यस ऑफ कोर्स ही शुड हैव रिजाइन्ड, पर इसे लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू, समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए, तुम वो भी नहीं हो। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते और पुलवामा में हमारे सैनिक नहीं मर रहे होते। हम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं? आई एम बियॉन्ड डिस्गस्टेड। मतलब दिस इज अ सीवियर टेस्ट ऑफ माय नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स, यू नो। ये मतलब बहुत, देखिए पॉलिटिशियंस को जब तक गाली दे रहे थे ना, एक तरह से थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था यार। आप मतलब सैल्यूट, जैसे कहते हैं ना, आर्मी कहते हैं सैल्यूट द रैंक नॉट द मैन। आप मोदी एज अ पॉलिटिशियन को आप गाली दे सकते हो, लेकिन कई लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की यू नो पद्धति को गाली दी है, और लोगों सारनाथ लायंस, मतलब कहाँ कहाँ से लोग इन्वेंट करके गालियां ला रहे हैं। दैट्स रॉन्ग टू गिव इट, रॉन्ग इन द सेंस, आई मीन आई एम डिस्गस्टेड बाय इट। बट जब जवान को आप जो वहाँ खड़े हैं साइलेंटली, आपको यार, अब वही है ना, ये लेफ्टिस्ट और एनार्किस्ट में, इनमें दे हैव नो मॉरल्स व्हाटसोएवर, एकदम सड़क छाप। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम हु वर देयर सर्टेनली नॉट, दे वर bona fide students as well. But the moment any movement is taken over by anarchists, it is run over by them. मतलब ऐसा नहीं होता कि 5-6 anarchists आके भाषण दे के चले जाते हैं. It comes as a tsunami. That is what happened, you know. A lot of genuine students got beaten up in that illegal march, where police had to take action because police के ऊपर वार हो रहा था. 120 cops have been injured. But again, you are not asking the right question. Right question is कि जब आपका bona fide protest था, ये मैक्सिमम उसमें ये उपद्रवी और ये सब लोग कहाँ से घुस गए भाई? कहाँ से आ गए? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑफ कोर्स दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की है, ऑफ कोर्स। ऑर्गेनाइजर्स की? अब आप मुझे एक लॉजिकल चीज बताइए, जंतर मंतर, इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स? अगर नो किसके अंडर कंट्रोल है? लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली का प्रॉब्लम है। आप जंतर मंतर को छोड़िए, चलिए वो फिर भी इट इज नॉट द एब्सोल्यूट नो गो जोन, राइट? The road outside the Lok Kalyan, outside the Prime Minister's residence, Prime Minister's office, is certainly a no-go zone for protest, right? वहां पे कैसे 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए यार? मतलब प्रधान की रेजिग्नेशन तो बाद में लेंगे, पहले पुलिस कमिश्नर को आके आंसर करो यार। What do you mean? और इसमें मैं ये नहीं कह रहा चलो भाई राहुल गांधी आया तो what do you mean the fellow had to be arrested? You can't just violate India's rules. आपका कोई भी ग्राउज हो, of course bona fide grouse हो, आप प्रोटेस्ट करिए। right to protest is not right to prevent, number one, and right to protest is not to break Indian laws. नहीं, तो उनका यही कहना है कि इसीलिए हमने थोड़ी सख्ती बरती। तो आप ये कह रहे हो वो सिचुएशन ही नहीं आने देना चाहिए था? of course नहीं आने दे, मतलब बट आपने बैरिकेडिंग लगाई है, बहुत ज्यादा फोर्स, भीड़ आ गई और उन्होंने गिरा दिया। तो उनका ये कहना है कि तो आप मतलब एक सेकेंड, आप ये पुलिस ये पता नहीं लगा सकती कि यार एंटिसिपेट नहीं कर सकते द वर्स्ट केस सिनेरियो? यू आर मेड फॉर दैट यार। I'm not saying you wait for such days, obviously not, but you have to be prepared for such days. देखिए, बच्चों को लाठी पड़ी, वो किसी को अच्छा नहीं लगा। Of course किसी not. को भी नहीं अच्छा लगा। Yes. जिनके बच्चे नहीं, उनको भी अच्छा नहीं लगा। क्यों लगेगा यार? हाँ, लेकिन मुझे लाठियां पड़ी है बाय द वे। अच्छा, आपको पड़ी है? हाँ, वो एंटी मंडल प्रोटेस्ट में 1990 में बसों में गए थे, मंडी हाउस पे भागा था मैं। आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग, बट या आई कहाँ पड़ी थी आपको लाठी? अब ये फैमिली चैनल है, अब पहले तो गाली घोटाला किया था, अब ये मतलब वो नहीं मतलब पैर पे अनमेंशनेबल्स। अच्छा, ठीक। तो आपने नहीं, तो देखिए वो इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं, I mean, लेकिन okay, अगर पुलिस को पड़ रही है, लाइटर साइड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वाज पुलिस अटैक्ड और नॉट? नहीं, वर द जवान्स अटैक्ड? ऑफ कोर्स दे वर। वीडियोस क्या वो ऐसे डॉक्टर्ड है क्या? बट 2
ऑब्जेक्शंस लोगों के हैं जो सोशल मीडिया पे न्यूट्रल सोचते हैं, उनका क्या है कि जो यूट्यूब के जितने भी जर्नलिस्ट वहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने जो पुलिस पे अटैक हुआ उसको बहुत ही नॉर्मली कि बच्चों ने थोड़ा सा कर दिया, उसको बोला। सेकंड जो बॉलीवुड ब्रिगेड है, उन्होंने बच्चों के ऊपर जो हुआ ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट किया, उसको हमने भी किया, सबने किया कि बच्चों को नहीं लगना चाहिए था चोट, एक को भी नहीं लगना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बोला कि पुलिस को भी लगा वो गलत हुआ, वायलेंट नहीं होना चाहिए था। सो डू यू सी हिपोक्रेसी इन दिस? मतलब हिपोक्रेसी तो बाद में आएगी, पहले तो मतलब इसके देयर needs to be stronger language to be used against these Bollywoodias. दो ना आप कुछ तो बोलो। आज बिल्कुल नहीं नहीं, पक्का नहीं, बिल्कुल सोच नहीं के आए हो? हाँ, सोच के आया हूँ, बिल्कुल घोटाला। बट लेट मी से दिस, आपको याद है सीए के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे, हाँ, उसमें श्री 108 फरहान अख्तर भी गए थे, आई थिंक वहां पे हुआ था। जब इतने लोग आए हैं तो सही होगा ना। ये था ना क्या बदला, जज्बात बदला। तो उनसे पूछा भाई आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आप 6-7 रीजंस दीजिए सीए एक्ट के बिल पे क्यों। तो जरा उसी उनमें बोलिए जरा से फरहान। जब इतने लोग आए हैं तो सही होगा ना, भाग मिलकर जब भाग। बॉलीवुड की सोच ही ये है तो उस पे क्या कमेंट करना यार, इट इज एम्बैरेसिंग। मेरा आईक्यू कम हो जाएगा अगर मैं इस पे कमेंट करूंगा। जो आदमी कह रहा है कि देखो इतनी भीड़ आई है, सच्ची होगी, मतलब जायज है, उस पे क्या कमेंट करूं मैं। ऐसे लोग हजारों भरे पड़े हैं। सो दे गोइंग फॉर ट्विंकल खन्ना, माहिरा कश्यप, ताहिरा कश्यप, सॉरी, नथिंग अगेंस्ट देम यार, इट्स अ फ्री कंट्री, आप बोलो जो आपको बोलना है। इंस्टाग्राम नहीं, बट व्हाट दे आर पुटिंग इज दे आर पुटिंग वन लेडी का पिक्चर जो पुलिस वैन को ऐसे पकड़ के खड़ी है, वो भी आई थिंक मॉडल है, तो उन्होंने शक्ति का प्रतीक उसको दिखाया। बट ऑब्जेक्शन क्या है ना कि उन्होंने उस लड़की को नहीं दिखाया जिसको भीड़ ने मॉब कर लिया था, उन्होंने उस जर्नलिस्ट को नहीं दिखाया जिसके लोगों ने कपड़े फाड़ दिए। तो उस लड़की ने सिर्फ पोज किया है, उसको पता था पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी, उसको उसका पिक्चर मिल गया, लाइफ का बेस्ट मोमेंट मिल गया, लेकिन इसको उन्होंने नहीं किया। तो जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई जब आप बात कर रहे हो शक्ति की, तो वो लड़की का रिस्पेक्ट नहीं है जिसको पीटा लोगों ने। आई मीन व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव आउट हियर? आर वी ट्राइंग टू से कि अरे देखो देखो ये बॉलीवुड के जो आइंस्टाइंस हैं और जो अमेजिंगली शार्प लोग हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। सो उनका काम ही है भाई। So, अगर वो ये नहीं करेंगे तो आई विल बी लाइक नर्वस कि ये क्या, वेयर इज फरहान अख्तर एंड हिज कमेंट्स, वेयर आर ऑल दीज गाइज? सो दे आर बिल्ट फॉर दिस, let them do that. My problem is with the state. ठीक है। My problem is with the people whom I have entrusted, and I trust them to be logical and rational and uphold the law and follow the rules. They weren't followed. भाई आपने जब कह दिया सेक्शन 144 लागू है, आपने जब कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस के आगे आप कलेक्ट नहीं कर सकते, आपने कह दिया आप मार्च नहीं कर सकते, वहां पे आप अलाउ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मतलब वही है ना। तो मैं इनसे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैं 5-6 साल से कहता आ रहा हूँ, जैसे फिलोसॉफिकल रेजर्स होते हैं, ओकैम्स रेजर होता है, मेरा एक रेजर है एंडरसन रेजर। ओके, देयर वाज अ गाय कॉल्ड वॉरेन एंडरसन, आप जहाँ बुचर ऑफ भोपाल, मैं वो भाग गया मैं उसको ब्लेम नहीं करता, क्रिमिनल्स का काम है, चोर नहीं भागे तो क्या कोतवाल भागेगा? मैं ब्लेम करता हूँ राजीव गांधी को, जो कि ब्लू एम्बेसडर लाया टारमैक पे रातों रात, चार्टर्ड प्लेन था, एंडरसन को बाहर निकाला, उसको प्लेन के ऊपर चढ़ाया और टाटा बाय बाय कर दिया, कभी वापस नहीं आया। मेरे को कौन सा सीन आया पता है? हाँ। वो धुरंधर में था ना, जा हाँ, मेरा बच्चा है तो। हाँ टारमैक पे प्लेन आया, हाँ, वो गाड़ी से, बिल्कुल एग्जैक्ट। सो हु डू यू ब्लेम? व्हाई शुड आई ब्लेम एंडरसन? ठीक है, व्हाई शुड आई ब्लेम द एनार्किस्ट? मैंने तो सौरभ दास को मैंने कांग्रेचुलेट किया, वो क्लिप वायरल हो रहा है। द पॉइंट वाज नॉट टू एक्सपोज हिज हिपोक्रेसी, आई नो दे आर हिपोक्रेट्स यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनका काम है ये। कई लोग उसके बाद कहा कि सर ये देखिए आप क्यों ऐसे लोगों से भिड़ रहे हैं, ये अफ्रीकन स्टडीज़ कर रहा है या मीडिया स्टडीज़, ये आई थिंक सौरभ ने कहीं एमिटी या गलगोटिया से किया है, वो दूसरा बॉस्टन में है, क्या ना, बॉस्टन से आया है, वो भी मीडिया स्टडीज़ करके आया है, जर्नलिज्म का। किसने बताया आपको? आई डोंट नो कहाँ से किया, आई एम जस्ट सेइंग, पीपल टोल्ड मी आफ्टर द क्लिप वेंट वायरल कि इनका काम है ये जर्नलिस्ट स्टडीज़, मीडिया, नाइजीरियन डिक्टेटर स्टडीज़, मेडागास्कर स्टडीज़, इसके हैं, इनका काम है, इनसे आप क्यों, आप अपना। मैंने कहा नहीं, आई विल टॉक टू एनीबडी हु ब्रिंग्स अ पॉइंट टू द टेबल, सो दैट्स व्हाई आई कांग्रेचुलेटेड दीज गाइज। अब वो विजेता धैया है, उसके साथ मेरा डिस्कशन हुआ है बोनाफाइड। बर्गर लाओ भाई। अरे सर खाइए सर, सही में है सर। अब वो मुझे लगता है वो मीडिया स्टडीज भी नहीं कर रहा, वो उसने कुछ डांस स्टडी उसने कुछ किया ही नहीं है मुझे। बट वो अच्छा राइटर है, उसने काफी लोग को सपोर्ट किया राइटिंग करके। तो वही, जब लोग मुझसे कहते हैं आप इन लोगों से क्यों बात कर रहे हो, इनका आप एजुकेशनल स्टेटस देखो।
मैं किसी का स्टेटस देखता नहीं हूं भाई, बिकॉज मेरा जो हीरो है ना वो स्कूल नहीं गया, के कामराज। तभी जो लोग कहते हैं ना कि आप किनसे भिड़ रहे हो, द गाय हु हैज इंप्लीमेंटेड इंडियाज ग्रेटेस्ट पॉलिसी एवर, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, 130 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन go to school every day so that they are healthier and wiser. That guy never even went to school. सो आप ये बोल रहे हो कि अगर आपको तो society इनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड, पढ़े हैं लिखे हैं नहीं है, आवारा हैं, सड़क छाप हैं, इट डजंट मैटर टू मी. They can bring up their logical and rational points on the table and I will deliberate with them. सौरभ दास हो या दिपके हो या विजेता दहिया, जिसको अब उसको फॉर एग्जाम्पल दिपके से मैंने पूछा, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए लड़ रहा है 1 महीने से, बिफोर ही वॉज किक्ड आउट फॉर ईटिंग बर्गर, जो भी है, दैट ऑल्सो आई डोंट फाइंड रॉन्ग. बर्गर में क्या प्रॉब्लम, क्या बर्गर में यार, इट्स अ वॉपर. खोल के दो यार. तो मैंने उससे पूछा कि राधा आप एक्चुअली बर्गर ले आए हो? सही में बर्गर है, मैं मजाक क्यों करूंगा? मतलब कि हद होती है किसी चीज की. लीजिए सर. क्या बात कर रहे हो यार? अरे सही में बर्गर है, आपको क्यों नहीं, लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक करने के अलग से ज्यादा पैसे लेता हूँ, आपको क्यों लग रहा है मैं मजाक? यू एक्चुअली गॉट अ सही में बर्गर है सर. भाई रोको इसको. वेज है ना भाई? है हाँ यार, ये देख लेना भाई. चीयर्स सर. मेरा डार्विनियन एथिज्म धर्म भ्रष्ट ना हो जाए. थोड़ा लेते हैं सर बर्गर. हैं? बर्गर खाते हैं. नींबू दिखा दिखा के हम पक गए हैं. नहीं ये जंतर मंतर का तो नहीं, आज का ही है ना? नहीं सर. पता नहीं वो जो एक्चुअली यू गॉट अ बर्गर फॉर मी. अच्छा सर. अच्छी टिक्की है ना. आजादी का मजा. दिस इज फॉर विजेता. Shall we clink like we clink glasses? Cheers. Cheers. क्या करवा रहे हो यार तुम? इतना मोटा प्याज डाला देखो. एक सेकंड. वेगन नहीं है, बस मेरी ये ऑब्जेक्शन है इसमें. टोकन खाना था, भूख, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? मतलब अच्छे मजे लेके खा रहे हो यार, दहिया की तरह से. मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाफर, देयर इज समथिंग कॉल्ड, पूरा ही खा रहा है. असली में खा रहे हो यार. मतलब कमाल हो गया. क्योंकि या तो उसे खाना होता है या तो उसे भूख लगी. कोई बर्गर क्यों खाता है? नहीं, एक और देख रहे हो आप इसको, और एक वाइट लेने वाले थे. मैंने ना 2 बन की तरफ से ले लिया था, टिक्की की तरफ से ले लिया. ठीक है. ऐसे लोग देश चला रहे हैं, ये हैं एडवाइजर्स बीजेपी के. तो भाई उसको जो है यही नहीं पता था. मैंने उससे पूछा, डू यू नो हु के राधाकृष्णन इज? विजेता को पूछा ना. हाँ, वो अच्छा था. पद्मजा जोशी वाला डिबेट वाज रियली नाइस. गुड डिबेट. तहसीन वाज देयर ना. Tehseen was there. Star I Tehseen. think Harshvardhan was also there. Others were there. The guy didn't know who K. Radhakrishnan is. He's fighting for students' rights. He's fighting for how to correct and not have paper leaks. He doesn't know the chairman of the committee that was specifically constituted to look into this. और फिर कह रहा है कि मतलब he is smug about it. कि मेरे को ये तो आप मेरा एग्जाम ले रहे हो और एग्जाम पे पेपर लीक होता है इसलिए मुझे नहीं पता. उस पे भी तालियां बज गई. बट सर, सो आई डू नॉट माइंड इंटरैक्टिंग विद सच पीपल. फेलियर्स इन लाइफ हो, पढ़े लिखे ना हो, मतलब सड़क के हो, नक्सली हो, मैं आई एम इन द डेन, आई एम अमिस सच पीपल यार. व्हाई शुड आई माइंड देम? जेएनयू में रहते हैं आप. वो मेक 2 and 2. नो, सो व्हाट वेंट रॉन्ग? लेट मी ड्रॉ पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं. मैंने जैसे उसी दिन कहा था, द राइट डिसीजन वाज मेड आफ्टर द रॉन्ग पीपल वर हर्ड, एंड आई स्टिक बाय दैट. Okay, the grouse was absolutely genuine. Of course, the grouse was कि भाई प्रधान को हटाओ, पेपर लीक हुआ है, CBSE का कांड हुआ है, OSM का कांड हुआ है, आपने ना स्टूडेंट्स को कॉम्पेंसेट किया, ना आपने राधाकृष्णन कमिटी रिकमेंडेशंस जो वाइटल थी वो फॉलो करी. कुछ रिकमेंडेशन, 3 or 4 grouses, those facts have not changed from day one. Pradhan was there, he had to go. The grouse was absolutely genuine. बट हियर इज द थिंग. अब यहाँ एनालिसिस देता हूँ. 2 ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप है नेशनलिस्ट का, हु लाइक मोदी. बाय नेशनलिस्ट आई मीन पेट्रियट्स. अब इस पे बीजेपी वाले मेरे पीछे आ गए थे 2 दिन पहले कि तुम तो अपने आप को नेशनलिस्ट नहीं कहते थे पहले, अब क्यों कह रहे हो? भाई मैं नेशनलिस्ट ना मैंने किसी को कहा है ना मैं हूँ. फॉर मी नेशनलिज्म इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. मैंने इस पर आर्टिकल लिखा हुआ है, प्लीज पढ़ें, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो. कि हम लोग, मोदी भी कह रहे हैं, स्टार्ट ही हुआ था, मोदी ने एक बार कहा था येस आई एम अ नेशनलिस्ट. तो मेरा पूरा आर्टिकल है, नहीं भैया मोदी, यू आर रॉन्ग, यू डोंट नो हु यू आर अ पेट्रियट, यू आर नॉट अ नेशनलिस्ट.
जो नेशनलिस्ट होते हैं वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, वो अपने आप को सुप्रीमिस्ट समझते हैं, वो अदर करते हैं लोगों को, वो एक्सक्लूसिविस्ट होते हैं, वो तो इंडियाई नेशनलिस्ट नहीं है, हम इंक्लूसिव हैं, वी गो, तो वो अलग डिस्कशन ही अलग होगी। बट एक ग्रुप में नेशनलिस्ट हैं हु लाइक मोदी, दूसरा ग्रुप है एनार्किस्ट हैं हु हेट मोदी, ठीक है। बट ऐसा बाय चांस ऐसा होता है कि दोनों की एग्जैक्टली सेम डिमांड्स हैं। प्रधान को हटाओ, नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं एनालॉजी दे रहा हूं। एनालॉजी दे, मान लो एग्जैक्ट सेम डिमांड्स है और नेशनलिस्ट वाले ग्रुप ने वो डिमांड 2 महीने पहले रखी हैं यूजीसी के टाइम। अब मोदी अपने आप को सरकार नेशनलिस्ट सरकार कहती है, ठीक है। कॉमन सेंस और लॉजिक क्या कहता है कि आपको किस ग्रुप से मिलना चाहिए और किस ग्रुप की डिमांड्स को हाईलाइट करके मानना चाहिए। ऑफ कोर्स ग्रुप 1, ऑफ कोर्स कहा आपने, है ना, ग्रुप 1। तो इनको क्या मतलब, नींबू है यहाँ पे, बर्गर तो है, 4 नींबू देना जरा, नहीं है। अब हम AI से लगा देंगे, आप बोल नहीं, कंजूसी कर रहे हो। नहीं सर, बर्गर ले आए, नींबू नहीं लाए, दिल ऑलरेडी कट्टा हुआ पड़ा है सर। तो 4 नींबू निचोड़ने से, मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, इनको ये क्या पागल हो गए थे इनके एडवाइजर्स या नड्डा या जो भी हैं, दे मेट द अदर ग्रुप and they agreed to the same demands that were being made by the genuine students who voted for Modi, who like Modi, who are nationalists. Who the hell is advising them? तो पहले तो यही इन्होंने प्रॉब्लम कर दी, उनसे हाथ मिला रहे। इनफैक्ट वो भी एक एम्बैरेसिंग है, बहुत अच्छे वो है, बीइंग ह्यूमर है उनका नाम। उन्होंने वो डाला, वो नड्डा से हाथ भी नहीं मिला रहा, नड्डा का हाथ ऐसे मिथुन जा रहा है। चक्रवर्ती का, हाँ, वो नाम नहीं ले सकते, हाँ, नाम अलग है बट मिथुन है। ऑफ कोर्स मिथुन है, हाँ, इज करेक्ट। वो मिथुन नहीं स्पेल्ड डिफरेंटली, अब वो आप भी जानते हैं। बदमाश है वो नंबर 1, बट हीरो है मेरे लिए। ये 3, अरे बहुत। तो आपके फेवरेट ट्विटर हैंडल्स कौन कौन से हैं? ये है बीइंग ह्यूमर है, बीइंग ह्यूमर, कूल फनी शर्ट है, ओके, ठीक है, और बहुत सारे हैं, बहुत। एक है जो अभी क्या होता है ये स्पेस, ट्विटर स्पेस में विक्टर नाम है या कुछ है, अरे क्या कमाल की कॉमीज को गालियां दिया उसने, मज़ा आ गया। गाली सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, बोलूँगा नहीं मैं क्योंकि घोटाला हुआ है, बट आई लव्ड। स्किन डॉक्टर, ऑफ कोर्स स्किन डॉक्टर, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत है। एंड यू लाइक अजीत भारती आल्सो ना? एंड अजीत तो यार, साई दीपक, नहीं ये देखिए, ये कुछ लेजेंड्स हैं। कुछ तो आप अपनी पार्टी बनाएंगे तो इनको साथ रखेंगे अपने? दे वुड बी, अनुराधा तिवारी, हाँ, मतलब आई वुड बी द एडवाइजर। मैं तो पहले कह चुका हूँ। आप पहले फर्स्ट डे पे ही अडवाणी जी के मोड में जाके? मैं देखिए, चाणक्य हैज़ बिन मिसिंग, मैंने क्या बोला, तो मैं चाणक्य का रोल अप्लाई करना चाहूँगा उसमें भी। आप मुझे पीछे कुछ तो टंगड़ी वंगड़ी तो मारेंगे। आप इस सरकार के चाणक्य हैं, अब भले ही आप एडमिट ना करें, आप जैसे लोगों ने इस सरकार को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया एट द प्रेसिपिस। तो एनीवे, तो वी आर, सरकार की गलती यही थी कि उस टाइम पे आपको किन लोगों से मिल लिए, ठीक है, रैंक मतलब एनार्किस्ट, दंगा फसाद वालों से, who hate your guts, many of whom want Modi dead. They've been spreading such canards and fake narratives against judges. मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना, क्रेम डेला क्रेम तो ऊपर होती है, ये स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल वालों को निकाल के आपने उनसे बात करी है, नंबर 1। नंबर 2, लॉजिक क्या कहता है? अब तभी तो मैं कह रहा हूँ चाणक्य छुट्टी पे गए हुए थे। लॉजिक ये कहता है कि आपका स्टैंड अगर चेंज हुआ है तो वो चेंज तभी होना चाहिए जब फैक्ट्स नए आए। लॉजिक सी बात है। लोग क्या कहते हैं कि मेरा अब ये स्टैंड है, तो अगर आपका स्टैंड चेंज हुआ है, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट द स्टैंड हैज टू चेंज आफ्टर न्यू फैक्ट्स केम इनटू बीइंग। अदरवाइज इफ यू चेंज योर स्टैंड, यू आर अ यू टर्नर, यू आर अ ब्लडी हिपोक्रेट। ठीक है ना, अपने ओपिनियन ऐसे ही चेंज कर दो कि आज मैं कुछ कह रहा हूं, किसान लॉस थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे, मोदी लाया, कांग्रेस कह रहा है नहीं, यू टर्न मार दिया। कोई फैक्ट्स चेंज नहीं हुए। अगर फैक्ट्स चेंज होते हैं, नए फैक्ट्स आते हैं, देन यू कैन चेंज योर स्टैंड। इफ नए फैक्ट्स नहीं आए हैं, वही फैक्ट्स हैं, एंड यू चेंज योर स्टैंड, यू आर अ ब्लडी हिपोक्रेट और अ फूल। तो डे 1 पे जो 4 फैक्ट्स थे दैट मेरिटेड प्रधान रेजिग्नेशन, दे रिमेन्ड टिल डे 90। तो 90 दिन तक आप क्या कर रहे थे? बर्गर खा रहे थे क्या? मतलब क्यों नहीं कर रहे थे तब कुछ और? नंबर 2 पॉइंट ये बात हो गई, ठीक है। और उसके बाद भी लोग ये काफ़ी वही है ना कि क्वेश्चन करने पे वी थैंक प्रधान, वो पूरा क्वेश्चन जस्टिफिकेशन और थैंक यू करने में लोगों ने ये भी कह दिया कि प्रधान एक्सीडेड टू राधाकृष्णन कमिटीज रिकमेंडेशन कि इसको मैं टेस्ट को कंप्यूटराइज कराऊंगा जैसे जेई होता है। लेकिन बीच में मौसी आ गई, हेल्थ मिनिस्ट्री की किसी बाबू ने कह दिया, भांजी मार दी कि नहीं भाई ये मत करो, तो प्रधान इसलिए कर नहीं पाया। अरे भाई, प्रधान हैड अ चॉइस
to listen to some home ministry, health minister का कोई बाबू और प्रोफेसर राधाकृष्णन, ठीक है, he chose the latter, तो obviously he has to take responsibility for it. जो आपने एक्सपर्ट बैठाया वो कुछ कह रहा है, उसकी आपने बात नहीं मानी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार ऐसा क्या हो गया रेजिग्नेशन में भाई? और मैंने पहले ही कहा था, रेजिग्नेशन जो है वो एक मॉरल, आपका पर्सनल इश्यू होता है। अगर आप रेजिग्नेशन डिमांड करने निकलेंगे ना, मुझे एक मिनिस्टर बता दीजिए कटिंग अक्रॉस गवर्नमेंट्स एंड पार्टी लाइंस हु डज नॉट, आई बिलीव हु डज नॉट मेरिट रिजाइनिंग। कोई काम ही नहीं करेगा फिर। तो ये नंबर 2, पहला गलत लोगों से मिल लिए, अपने लोगों से नहीं मिले। नंबर 2, फैक्ट्स चेंज नहीं हुए, लेकिन आप फिर 90 दिन बाद यू टर्न लिया। और नंबर 3, सबसे ज्यादा ट्रेजेडी वाली बात ये है, और इसमें मैं आप जैसे लोगों को दोष देता हूं, बिकॉज आप मेरे सूत्रों ने बताया है कि यू आर द वन एडवाइजिंग नड्डा, ठीक है, आप वो पीछे पर्दे के पीछे थे, ऐसे झुक के देख रहे थे। बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, शब्द आपके थे। मैं व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन जो दहिया लगा रहा है ना, वो उसकी डिब्के की बर्गर लाओ यार, KFC, मैं ये क्या व्हाट इज दिस, क्या ये क्या? He's been outing the WhatsApp conversations with other CJP members कि यार KFC से मंगाओ, इससे मंगाओ, जो भी। ये बात हुई है क्या आपस में? I don't know whether During the what protest? the truth. यार बच्चे हैं यार, मतलब क्या है, they have won, please, okay. तो उसमें क्या है, आप हाथ मिला रहे हो इनसे, तभी बोल देते कि भैया हमने तो आपकी डिमांड मान ली प्रधान, लेकिन अब हम पब्लिकली ये मानेंगे अगर आप पब्लिकली ये कहो कि हरजोत सिंह आपका एजुकेशन मिनिस्टर और बंगारप्पा दे शुड ऑल्सो रिजाइन, वी डिमांड द रेजिग्नेशन। तब तो बोल देते कम से कम, वो भी नहीं बोला। सो दे डिडंट लीव द जेन्युइन स्टूडेंट्स और द बीजेपी, देयर ओन गवर्नमेंट और मोदी एनी ब्लडी लेग टू स्टैंड ऑन। अब मैं गधा गाली है? नहीं, जानवर है। अच्छा, जानवर है, तो अब वही उसी को समझ लीजिए। मैं कितना काम करता मैं पॉडकास्ट में आया था कि मैं गधा तक नहीं बोलूंगा। अच्छा। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, मतलब इतना तो वही कह रहा हूं, चाणक्य छुट्टी पे गया हुआ है और पिछले मैं ये 10 दिन से कह रहा हूं कि भाई 3 लोगों ने मर्डर किया है, आप सिर्फ एक को फांसी की डिमांड क्यों कर रहे हो यार? बट ये क्वेश्चन आई थिंक सीजेपी वालों ने भी डॉज किया या बोला है कि करेंगे। हाँ, बट देन देयर इज एक सेकंड, करेंगे वो तो कहेंगे, वही कह रहा हूं ना, उनकी क्यों प्रॉब्लम है भाई? वो तो आप ने ये पूरा मूवमेंट चलाया, वो सारे आपके लोग हैं, वो सारे नक्सली और जो भी आप कहना चाहते हो उनके लिए टर्म्स है। व्हाई वुड दे नॉट बी हिपोक्रिटिकल? व्हाई ऑन अर्थ वुड दे डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस एंड आप एजुकेशन मिनिस्टर्स? व्हाई वुड दे? सो वाज इट अ पॉलिटिकल डिमांड? Of course, and the secondly, BJP should have asked them to do this, यार। नड्डा कर क्या रहे? वो नड्डा नहीं, आप, you are the real face behind this. आप क्या कर रहे हो? You humiliated Modi by not having these demands, और आप घूम फिर के उनसे हाथ मिला रहे हो। और मैं आपको I'll give you, आप प्लीज लगाइए, ये जो पिछले 2 दिन से आप वाले ये कह रहे हैं, ये तो है ही, मतलब ये तो डिग्री प्राप्त है सिसोदिया ने, सॉरी, सिसोदिया डज नॉट होल्ड अ डिग्री, इज अ 12th क्लास पास। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। केजरीवाल मोदी की डिग्री पूछता रहता है, कभी केजरीवाल की डिग्री नहीं पूछी बिकॉज सिसोदिया की, बिकॉज सीजो को डिग्री नहीं मिली है, डिप्लोमा है। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पढ़ाई से कुछ नहीं होता ना, आपने बोला। मैं तो यार, माई हीरो इज के कामराज, एब्सोल्यूट हीरो। बट फैक्ट ये है कि सिसोदिया कह रहा है कि पंजाब में पेपर लीक हुई नहीं। ये देखो, मैं आपको अब ये मैंने आपको भेजूंगा, मैं आपको ये सारे, ये बताइए इतना सफ़ेद झूठ के कैसे बोल सकते हैं? और मेरे क्लिप काट के वो बताइए। देखिए, क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम, पंजाब मिनिस्टर हरजोत ऑर्डर्स हाई लेवल प्रोब इनटू क्वेश्चन पेपर लीक, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इतने सारे। PACB क्लास 12, अच्छा, और लीक भी ऐसी हुई कि बेचारे बच्चों को 3 बार एग्जाम देना पड़ा, दोबारा एग्जाम देने गए फिर लीक हो गई। मतलब ये आप तो धुरंधर है ना केजरीवाल जी, ऐसा नॉर्मल प्रधान वाला काम नहीं करते। कह रहे लीक हुई है, उसमें भी हम महारतें हासिल करेंगे। देखो, थर्ड टाइम अब सारे आप वाले कह रहे हैं लीक हुई नहीं, और ये सिर्फ एक लीक की बात कर रहा हूं मैं, PACB की 2023 की। ये घुमा फिरा के केजरीवाल ने बैठा होगा, कहा होगा कि मैं क्या करूं, तो उसने कहा होगा ये जो अभी ये फार्मेसी की लीक की बात कर रहे हैं ना, इसको डिनाई कर दो और कह दो पेपर लीक हुई नहीं। जो PACB की बात करेगा हम कह देंगे कि हम तुम्हें सू कर देंगे, लीगल नोटिस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वही है ना, मैं कैमरे में देख के बोलूं कि बोलिए हैं? हाँ, तो भैया ऐसा है कि जो आदमी को देख के भिड़ा करो, ठीक है? इज दैट इनफ सेड?
ये है। आगे But का anyway, आगे का एक आध वर्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। बीप घोटाला में ठीक है। बीप तो कमिंग बैक टू दिस, तीन मैंने government आपको का तो- रीजन government का तो बता दिया। कंप्लीटली Now- बंगल्ड इट अप। दे थ्रू द पीपल, जेन्युइन स्टूडेंट्स under the bus yet again. They've humiliated themselves. Honestly, they deserve it. A $1 trillion corporation that doesn't have common sense and logic to do what should be done, including the cynical fact that politics is cynicism. उसमें आप आगे लाइए कि भाई हम ये पब्लिकली मान रहे प्रधान की, अगर आप ये पब्लिकली कह दो विद फैक्ट्स, भाई वो हिपोक्रेट है। अगर वो नहीं कहते तो फिर बीजेपी एक्सपोज करती, ये देखो ये पंजाब में लीक हुई है, ये नहीं मांग रहे, वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इतनी भी सेंस नहीं है, तो दे डिजर्व दिस एंड हैट्स ऑफ टू सीजेपी। कल वो नाच गाना भी कर रहे थे, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पार्टी में क्या प्रॉब्लम है आपको? बच्चे जीते हैं, पार्टी करने दो। वो जेंजी हैं तो वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे ना। देखो मेरे को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये सेलिब्रेशन जब स्टेज पे हो रहा था तो उसमें मेरा ऑब्जेक्शन था कि वहाँ बच्चों की जिनकी मौत हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, जिनके लिए आप वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप वहाँ नाच रहे हो, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। हालांकि इसको लोगों ने इससे भी कनेक्ट किया कि भाई अगर आप बच्चों के लिए कर रहे थे तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। बट मेरा ओपिनियन का क्या दे मैटर वर नेवर किड्स। दे इनमें से कोई भी स्टेम का नहीं है, कोई भी नीट एग्जाम ने दिया, सब मीडिया स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज, इनको पता ही नहीं कि जो जेन्युइन बच्चे हैं उन पे क्या गुजरी है। बट आई डोंट ब्लेम देम यार, उनका काम है ये, मतलब वो काम है, मतलब पॉलिटिक्स करना, सड़क पे आना। सो हाउ डू यू कन्विंस स्टूडेंट्स? अब तो Yes. प्रोटेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ। सो क्या अब आप कन्विंस करोगे या पब्लिक को पता है, या उन्होंने जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि भैया वो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, वो स्टूडेंट देखो के लिए यार, एक सोशल आपको मूवमेंट। शायद याद होगा, आप तो आप हर रोज आप एक वीवीआईपी से मिलते हो, पॉडकास्ट करते हो, मेरे जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन से जो अपने आप को सेल्फ कन्फेस कॉकरोच और गैटफ्लाई। आप शायद भूल गए जो हमारी 2 महीने पहले पॉडकास्ट हुई थी, मैंने एक बंदे का नाम लिया था तेजस्वी सूर्या, पता नहीं शायद आपको याद हो कि हाँ नहीं। याद है। और मैंने तब कहा था जब ये सब नहीं हो रहा था, मैंने कहा अगर बीजेपी में थोड़ी सी सेंस है तो तेजस्वी सूर्या और जेनजी बीजेपी के लाइक माइंडेड पीपल को आगे करे और वो प्रोटेस्ट करें, बिकॉज वो जेन्युइन प्रोटेस्ट होगी। मैंने आपको बताया, ये नहीं कि ऑर्केस्ट्रेट अ प्रोटेस्ट बाय दीज गाइज। द प्रोटेस्ट स्टार्टेड जेन्युइनली बाय बीजेपी वोटर्स एंड सपोर्टर्स। यार नीट एग्जाम जिन्होंने दिया था, जो कैंसिल हुआ था, वो सब थे। और फिर ये भी मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम पैराफ्रेजिंग, मैंने कहा था मोदी ऑल ही हैज टू डू इज टू डू दिस इमोजी टू तेजस्वीज डिमांड्स, एवरीथिंग वुड फिटर आउट। वो नहीं किया इन्होंने। आज देखो घुटने पे क्रॉल कर रहे हैं ये। तेजस्वी का मैं आपको बताता हूँ क्या है। ही माइट नॉट बी जेन जी, लिटिल बिट जनरेशन हो सकता है, हाफ जनरेशन आगे उसके, बट वाइल ही वॉज इन चार्ज ऑफ BJYM या ABVP इन कर्नाटका ना, उस बंदे ने 10-11 प्रोटेस्ट करी हैं अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट। येदुरप्पा की सरकार थी, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, यस, ही लेड डेलीगेशन, इसने धरने किए हैं अपने चीफ मिनिस्टर के आगे। 2 बार ये मिला है उनसे कि ये हमारी डिमांड है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस बीजेपी के पूरे सेटअप में लोगों को फ्री सीट्स, फ्री लोडर्स इतने आ गए हैं और यसमैन इतने हैं कि उनको सच नहीं दिख रहा। Now I don't know where Tejasvi was. Maybe the guy was poor guy was bogged down, whatever. But I said this 2 months ago. He has an antecedents of fighting for genuine student causes. आप चेक कर लेना, कर्नाटका सरकार येदुरप्पा की जब थी, ये 10 बार खुद गया है ये लड़ने एट द वैनगार्ड। ठीक है, वही अभी होना चाहिए था। चलिए नहीं हुआ वो, लेकिन एक बार सीजेपी पे आते हैं। आपने गवर्नमेंट के 3 वीक पॉइंट्स गिनाए, सीजेपी का कौन सा 3 वीक पॉइंट्स था? कोई वीक पॉइंट नहीं था यार, कम्युनिस्ट का कोई वीक पॉइंट नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यही तो लोग समझ नहीं पाते। बट हाउ कैन यू टैग एवरीवन एज कम्युनिस्ट? वहां पे बाजू नहीं में नहीं, मैं आई एम गिविंग यू, मतलब जैसे सीजेपी का कोई वीक पॉइंट नहीं है, वैसे जैसे कम्युनिस्ट का कोई, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, वो ये बोल, ठीक है। जो कि बॉर्न हिपोक्रेट्स हैं, बॉर्न लूजर्स हैं, उनका कोई और काम नहीं है, वो ये काम कर रहे हैं, उसका वीक पॉइंट, ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई। वीक पॉइंट कैसे है यार? तो आप ये सबको बोल रहे हैं? सीजेपी को बोल रहा हूं मैं, जो ये मूवमेंट है। नहीं तो यू आर कॉलिंग देम लूजर्स? यार अब what else would you call the people who did not sit for the exams, like genuine students, who are propped up by political parties, who were erstwhile spokespersons of those political parties, who've come up and are being hypocritical in their demands, asking for resignation of only 1 out of the 3 or 4 culpable people? What would you call them?
You can call them any other name, but I don't mince my words. सो गवर्नमेंट ये कम्युनिकेट नहीं कर पाई कॉमन स्टूडेंट्स को कि ये आपका काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं? बिल्कुल जीरो. खुद what do you mean communicate? हाथ मिला रहे हैं खुद यार. रौनक प्लीज. सो आप क्या करते हैं? आप गवर्नमेंट के जगह पे होते तो क्या करते हैं आप? हाँ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता. 26 दिन सोनम वांगचुक नहीं मतलब 26 दिन सोनम जी पिटवाओगे तुम, सही बता रहा हूँ भाइयों. मैं देखो आज गाली नहीं दे रहा बिल्कुल भी, लेकिन इसकी बात सुनना बंद कर दो. नहीं मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है. आप गवर्नमेंट को इतना बोल रहे हो, आप सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज. नहीं एक सेकंड यार, देखो सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा. आई मीन यू जस्टिफाइंग. कांग्रेचुलेट कर रहा हूं उनको बिकॉज दे डिजर्व दिस एंड व्हाटएवर ब्रिकबैट्स गवर्नमेंट इज गेटिंग, द गवर्नमेंट डिजर्व्स इट. बट माय हार्ट ब्लीड्स फॉर द जेन्युइन स्टूडेंट्स who have suffered. And on day one, मैं आपके शो पे तो नहीं था, पॉडकास्ट पे नहीं था, उससे पहले था, लेकिन जब ये पूरा लीक हुआ मैंने पहले दिन 3 डिमांड्स रखी थी. Pradhan should go. He did not listen to the Radhakrishnan committee, and all 23 lakh students have to be compensated. मैंने अमाउंट भी बताया था 5 से 10,000, क्योंकि जब तक इनको ये नहीं पता चलेगा कि मॉनेटरी लॉस हुआ है तब तक ये लाइन पे नहीं आएंगे सरकार वाले. सो हर बच्चे को इतना मिलना चाहिए. हर बच्चे को मिलना चाहिए. सीजेपी तो ये भी नहीं मांग रहा. मैंने तो इससे ऊपर मांगा है यार. सीजेपी सिर्फ ये कह रहा है कि द फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड शुड गेट 1 crore 2 crore जो भी है. बट व्हाट अबाउट द 23 लाख स्टूडेंट्स हु सफर्ड मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा? ठीक है, उनको कॉम्पेंसेट. तो मैं तो ये मांग रहा था. आप गवर्नमेंट की जगह पे होते. 26 दिन का प्रोटेस्ट हो चुका है. सोनम वांगचुक अब हॉस्पिटल में. अच्छा, प्रोटेस्ट के बाद अगर मैं होता. मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ. बिल्कुल. तो उस केस में फिर आप क्या करते? बिल्कुल. नंबर 1, प्रधान हैज टू गो. हाँ. But at the same time, I would have eked out of these hypocrites कि you better say that this guy, हरजोत सिंह, मधु बंगारप्पा also have to go. ये मैं पहली चीज करता अगर मुझे इन लोगों से मिलना है, एनार्किस्ट से. लेकिन मैं इनसे मिलता ही नहीं. मैं एक दूसरे ग्रुप से मिलता. अब नाउ आई एम बीइंग सिनिकल बिकॉज यू आस्क्ड मी अगर मैं सरकार में क्या होता, सो ऑब्वियसली इट गोज कि मैं चाणक्य नीति भी अपना रहा होता है ना. ठीक है. तो मैं एक ग्रुप फॉर्म करवाता, या ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म्ड है, मैं उनसे बात करता, इनसे बात नहीं करता. पहली कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक ये करी है इन गधों ने कि इन्होंने जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनसे बात ही नहीं करी. जो एक जेन्युइन स्टूडेंट ना अभी टीवी पे आया, शिव पे बहुत वायरल हुआ, वो आपने देखा होगा, जो रिजर्वेशन की बात कर रहा है. हर्ष नाम है, हर्ष दुबे. हाँ, हर्ष दुबे, दैट्स राइट. उसने क्या कहा है, इनको क्या कहा है, सीजेपी वालों को पता है वर्ड क्या यूज किया है? आतंकवादी. कि सरकार इन आतंकवादियों की सुन रही. पता है, आई एम पैराफ्रेजिंग, बट उसने ये वर्ड यूज किया है. कह रहा है मैं 2024 में मैंने प्रोटेस्ट किया, मुझे जंतर मंतर पे डंडे मारे हैं इसी सरकार ने. हर्ष को. दीज आर हिज वर्ड्स. तो सालों तो उसको नहीं सुना तुमने. सालों बोल दिया आपने. आई एम सो सॉरी यार, इसको प्लीज काट देना. इस बार मैं वचन दे के आया था अपने सास ससुर से कि मैं एक गाली नहीं दूंगा, सिर्फ फूल बरसाऊंगा. तो आप बोल रहे हो उसकी नहीं सुनी तो इनसे मिलना. तो आई वुड हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड आई वुड हैव मेट only people like Harsh, genuine students. Ajit, I would have met because poor fellow, he is the one who's suffered maximum barrage of galis for the last 6 months. यार सबसे पहले तो उसने मांगी प्रधान की रेजिग्नेशन यूजीसी के चक्कर में. और ये देखो ये सारे चुप हैं because these Naxals and anarchists, they were for the UGC change in laws. That if you remember, set in stone that upper caste can never be discriminated against. इस तरह के लॉज को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं. तो आपको पता है ये जस्ट दे आर नॉट फॉर जस्टिस, दे आर फॉर देयर. तो इसीलिए ना इनको मैं ब्लेम ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो हैं बॉर्न हिपोक्रेट्स हैं. तो अजीत को लाता, अनुराधा, एक डॉक्टर नेहा है, जितने भी लोग जेन्युइनली स्टूडेंट्स को केयर करते, तेजस्वी और सारे प्रोटेस्टर्स, मैं उनसे बात करता. और तब इन सीजेपी वालों में खलबली मच जाती कि यार ये जो हम डिमांड कर रहे हैं वो तो बीजेपी सरकार मान रही है, लेकिन हमसे नहीं मान रही, हमसे हाथ नहीं मिला रही, उनसे मिला रही है. तो उनको क्या कहना पड़ता, एंड में क्या कहना पड़ता? वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑल अवर डिमांड्स हैव बीन मेट. अभी क्या कह रहे हैं? वी हैव अचीव्ड दिस. यू नो, ये डिफरेंस है. और ये निकम्मी सरकार को समझ में नहीं आया विद $1 billion एट इट्स डिस्पोजल. फॉरेन फंडिंग का कनेक्शन वगैरह सब आ रहा है, ये सब. Do you believe in this? I don't know how much if it is true or not, but what is there, even if it is coming, end result तो the government is bungled up ना. कोई भी फॉरेन फंडिंग लेके आ जाए, तो कोई आपका भी प्रॉब्लम है क्यों आ रहा है? पे क्या? हाँ, आ रहा है. अभी क्या बोल रहे हो, आ रहा है. जब आ रहा है तो रोकते हैं. एग्जैक्टली.